अनुच्छेद कहाँ तक पढ़ा चुके हैं? 22। अनुच्छेद 22 में क्या था? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण 3 प्रकार के हैं, जो कि गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना होगा। दूसरा 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होगा अपने आप को। फिर खुद से गवाही नहीं दे सकते। एंटी सेपेट्रीवेल कब कैसे लेते हैं? एंटी सेपेट्रीवेल जब अपराध करके अपराध करके का चाहिए? अपराध कर बड़ा अपराध करे पर जाएगी तो नहीं सर, छोटा जैसे छोटा मोटा अपराध हो गया, क्या कर दिया, FIR दर्ज कर दिया, तो हम कहाँ सबसे पहले चल जाएंगे? पुलिस को आने से पहले कहाँ चल जाएंगे? कोर्ट में जाके फिर वकील एगो लेंगे या साथ में 2 गवाह के साथ जाएंगे, क्या कर लेंगे? जज से क्या ले लेंगे? एंटी सेपेट्रीवेल ले लेंगे। आर्टिकल कितना? 23। आर्टिकल 23 में क्या है? तस्करी। क्या चीज? तस्करी, दुर्व्यवहार, बालाश्रम और क्या चीज? बेगारी, तस्करी, दुर्व्यवहार, बालाश्रम, बेगारी, बदवा मजदूरा मजदूरी, मजदूर, बलाश्रम। तो देखो अब इसका मतलब समझो। बदवा मजदूर, तस्करी मतलब पहले क्या होता था? तस्करी मतलब पहले क्या होता था? यानी कि तस्करी मतलब कि मानव को क्या कर लेता था? चोरी करके, जैसे लइकन उइकन क्या कर लेता था? चोरी करके बेच देता था, उधर उधर कैसे कर देता है, उसी क्या कहते हैं? तस्करी। आर्टिकल 23 के अनुसार इस पर क्या कर दिया गया? रोक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। यानी कि आदमी को बेच कर क्या नहीं किया जाए, उसको आदमी नहीं बेचा जाए, यानी चोरी कर कर नहीं बेचा जाए। पहले और ये भी करता था क्या कि आदमी को जैसे चुरा लिया, चुरा के क्या हाथ गोड़ काट कर उसको विकलांग बनाकर उससे क्या करवाता था? भीख मंगवाता था। क्या मंगवाता था? भीख मंगवाता था। उस पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया। किसके तहत? आर्टिकल 23 के तहत। तस्करी मतलब यानी कि मानव तस्करी। क्या हो गया? मानव तस्करी मतलब समझ में आया? यानी कि उसको क्या करता था? चोरी किडनैप करके इसमें क्या करता था? इसको बेच देता था, न तो हाथ को पैर काट कर उससे भीख मंगवाता था। तो इसको क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। दुर्व्यवहार, क्या चीज? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, क्या चीज? दुर्व्यवहार। यानी दुर्व्यवहार मतलब क्या होता? जैसे कहीं समाज में गए तो एक दूसरे लोग क्या करने लगे? बेइज्जती करने लगे, कैसे? हंसी मजाक करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। क्या करने लगे? मजाक उड़ाने लगे। कैसे? जैसे कोई आदमी गया, उसको क्या करने लगा और आदमी क्या करने लगे? मजाक उड़ाने लगा। तो मजाक उड़ाने लगा तो क्या उसका अधिकार नहीं है उसको समाज में रहने के लिए? क्या मजाक उड़ाएगा? नहीं। तो इसको भी क्या कर दिया गया? आर्टिकल 23 के अनुसार क्या कर दिया? रोक लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया इस पर भी। यानी कि कोई भी समाज में हम जाएंगे तो क्या चाहिए? हंसी मजाक उड़ाएगा? नहीं। इसके तहत आर्टिकल 23 के तहत हमको कोई भी हंसी मजाक दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। कभी कल लगती है कि जाता है कोई मिसबिहेव करता है उसके साथ, नया कोई भी आदमी आता है तो उसके साथ
गलत व्यवहार करने लगता है। तो इसके किसके तहत रोक लगा दिएगा? तेज आर्टिकल 23 के तहत। तेज के तहत लगा दिएगा। बलात्सरम, चाची बलात्सरम। बलात्सरम। बलात्सरम मतलब क्या चीज? बलात्सरम मतलब जबरदस्ती काम करवाना। क्या चीज? जबरदस्ती काम करवाना। जबरदस्ती काम करवाना। बच्चा से ना बच्चा से बच्चा से बिना वेतन के बेरोजगार लोग नहीं रहते। क्या चीज? बेरोजगार लोग नहीं रहते, उनसे जबरदस्ती काम। अच्छा, अभी बलात्सरम हो रहा है, यानी बलात्सरम जबरदस्ती कार्य करना, करवाना। क्या चीज? जबरदस्ती काम करवाना। जैसे जबरदस्ती काम करवाना मतलब क्या चीज? जैसे हमको 8 घंटा ड्यूटी करना है, 8 घंटा ड्यूटी करना, तो 8 घंटा का हमको पैसा मिलता है। मगर क्या करेगा? बरियारी कहेगा कि 8 घंटा 12 घंटा कर, 12 घंटा कर, और उसको करने का मन नहीं रहेगा, लेकिन क्या करवाएगा? बरियारी करवाएगा, कहेगा कि ना पैसा देंगे, ना कर बेटा। तुम क्या है? जबरदस्ती काम है। क्या है? जबरदस्ती काम। तो उसको ऊपर भी क्या कर दिया गया? रोक लगाया गया। अब ओवर ड्यूटी कर रहा है, उसको भी पैसा बढ़िया मिल रहा था, क्या वो आराम से करेगा? अब बरियारी करवाएगा, कहेगा पैसा नहीं देंगे। नहीं करेगा। तो क्या चीज? उसका करने का मन रहेगा करेगा, नहीं करने का मन रहेगा नहीं करेगा। तो इसका यानी कि इसको क्या कहते हैं? बलात्सरम, यानी कि जबरदस्ती काम करवाना। क्या? जबरदस्ती काम करवाना। हो गया मजदूरी, बेगारी। क्या चीज? बेगारी हो गया। तो बेगारी में क्या होता है? बेगारी में क्या होता है? बेगारी मतलब न समझ में आया? बेगारी की क्या चीज? बिना पैसा दिए हुए क्या चीज? काम करवाना। क्या चीज? क्या हम तोर बेगारी करी थी न जैसे हम काम किए पैसा नहीं दिया तो का जी तोर बेगारी करी थी, पैसा दे, ऐसे कहते कि ना? यानी कि जैसे कोई अति क्या, यानी कि बिना पैसा दे के क्या करवाता है? जो काज करवाता है। क्या करवाता है? जो काज करवाता है उसको क्या कहते हैं? बेगारी। और साथ में क्या, जैसे हम कोई भारी काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। क्या? बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से क्या हमको पैसा क्या कर देता है? कम देता है। तो जैसे काम के अनुसार तो क्या चाहिए? पैसा भी देना चाहिए ना। तो काम के अनुसार क्या करता है? कम पैसा देता है। उसी को क्या कहते हैं? बेगार। यानी कि समझो कि यानी कि कम पैसा देना मतलब पैसा नहीं देने के बराबर हुआ कि नहीं? जैसे हम बड़ा काम किए, बड़ा काम किए और दे रहा कम पैसा, यानी कि बड़ा काम के अनुसार यानी कि पैसा देना चाहिए ना। तो कम पैसा दे रहा तो उसको क्या कहते हैं? बेगार। यानी कि पैसा नहीं दे रहा। जैसे कोई आदमी, जैसे ठेला आदमी रहता है, तो वो 5 किलोमीटर चला, जिसका भाव था 50 रुपया, कहेगा कि 25 रुपया लो ले, ये कौन सा है? तो कहेगा का जी तोर बेगारी करी थी, मेहनत करके ले 50 रुपया दे चुपचानी से। क्या जी? 50। तो यानी कि बेगारी मतलब क्या हो गया? ये यानी कि बिना पैसा के कार्य करवाना। क्या चीज? बिना पैसा के कार्य करवाना क्या कहते हैं? बेगारी कहते हैं। यानी कि कार्य के अनुसार भी क्या पैसा भी देना चाहिए ना। जितना कम काम किए उतना पैसा देना चाहिए, उससे कम देगा तो क्या है? एक तरह से बेगारी ना करवा रहा है। ऐसी भाषा में बोलते हैं क्या? तो बेगारी का करबो। बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर सुनी होगी। हाँ सुने हैं, पर पता नहीं है क्या होता है। बंधुआ मजदूर होता है क्या चीज? बंधुआ मजदूर पहले होता था क्या? पहले होता था जो साहूकार, यानी साहूकार मतलब क्या? जो कर्ज देता था। क्या चीज? जैसे हम कर्ज किसी से लिए, साहूकार आदमी से क्या लिए? कर्ज लिए। तो कर्ज लिए तो यानी कि पहले किसान लोग लेता था, साहूकार से क्या चीज? कर्ज लेता था। तो जब कर्ज लेता था क्या करवाता था? यानी कि कर्ज जैसे लिया तो कहता था कि हम धान बेचकर क्या कर देंगे? कर्ज चुका देंगे। तो धान तो खराब हो गया, जैसे पानी कुछ हो गया, धान के ऐसी खराब हो गया, तब कर्ज चुकता कर सकता है? नहीं। और कर्ज तो लिया मगर उसका ब्याज भी तो बढ़ रहा है ना। क्या चीज? ब्याज भी बढ़ रहा है।
तो फिर क्या, बंधुआ मजदूर उसको कहते हैं जो कि क्या चीज ब्याज के बदले साहूकार के घर में क्या करे, उसके बदले क्या करे, ब्याज के बदले क्या करे, उसका काम करे, क्या करे, काम करे ब्याज के बदले। अब बाकी की जो क्या चीज पैसा की क्या चीज जो कर्ज लिया तो चुकाना ही पड़ेगा कैसे, मगर ब्याज जो बढ़ता है, ब्याज जो होता है उसके 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 चलते क्या करता है, उसके 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 काम करता है, उसके घर में चाहे कहूँ उसके अनुसार कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर। इसी सब को रोक लगाने के लिए कौन सी आर्टिकल आया, आर्टिकल 23, यानी कि तस्करी मानव जो मानव है उसको क्या चीज चुरा कर खरीद कर इसमें नहीं करना है जी, आर्टिकल 23 के अनुसार। दुर्व्यवहार किसी समाज की अति में का बेइज्जती अति मजाक उजाक, ताकि सभी के लिए क्या चाहिए अधिकार है कि नहीं जीने का, तो क्या चाहिए मजाक उड़ाएंगे, क्या सुनो है मजाक उड़ाएंगे नहीं, क्या चाहिए तोतला रहता है उसको मजाक उड़ाने लगता है, उड़ाने लगता है कि नहीं, तो क्या वो उसका अधिकार नहीं है जीने का, तो इसमें कौन रोकता है, आर्टिकल 23 रोकता है। बलात्सरम जबरदस्ती काम करो, लेकिन बेगारी कौन करवाएगा, बलात्सरम कौन करवाएगा, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन करवाएगा, सरकारी चीज, जैसे सरकारी काम करवाने, जैसे सरकारी में कोई जब लगा रहेगा ना तो बेगारी भी करवाएगा, बलात्सरम भी करवाएगा, जबरदस्ती। देखेंगे बिहार पुलिस में जब लगा रहेगा तो 8 घंटा तो ड्यूटी कर ले दिन में, कभी कल रात में भी फोन कर देगा कि हेलो आओ इधर, रातों में निकलना पड़ेगा, तो क्या हो गया, जबरदस्ती भी करवाया। और उसका क्या चाहिए, वो 8 4 12 जो और घंटा जो ड्यूटी करेगा उसका पैसा देगा, नहीं देगा, जितना पैसा उतना देगा, महीना में जितना तो उतने, मगर ओवर ड्यूटी करवा देता है, एक तो बेगारी और जबरदस्ती बुला देता है कि नहीं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कुछ अति हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कुछ अति हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कि क्या चाहिए, फौज की कमी हो गया, क्या हो गया, फौज की कमी हो गया, तो फौज की कमी हो गया तो क्या चीज करना पड़ेगा, जो एनसीसी कर ले रहता है ना उसको भी उठा लेता है, जैसे फौज लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो क्या हो गया, फौज की कमी हो गया, तो और क्या चीज फौज चाहिए ना, तो एनसीसी में उसको उनके ट्रेनिंग मिला रहता है, इसमें बारूद बम इसमें गन उनके बारे में क्या है उसको नॉलेज दिया जाता है, इसलिए क्या एनसीसी को भी क्या कर लेता है, उठा लेता है, घर में सुता रहेगा और कहेगा कि एनसीसी कर ले, अच्छा चल बरियारी उठा के लेके चल जाएगा, चल बॉर्डर पर लड़े, अच्छी। तो यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार क्या चाहिए, बेगारी भी करवाएगा, बलात्सरम भी, यानी कि जबरदस्ती काम करवाएगा बिना पैसा के, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी काम के लिए, मगर ऐसे करवा सकता है नहीं, किसके तहत, आर्टिकल 23, मगर आर्टिकल 23 भी कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बलात्सरम भी करवाएंगे और बेगारी भी करवाएंगे, समझ में आया। क्योंकि क्या चीज, क्योंकि बेगारी यानी कि 8 घंटा तो ड्यूटी के पैसा वो देवे करता महीना में, मगर क्या चीज इमरजेंसी आ जाएगा तो तुरंत फोन करेगा कि जा लड़ाई हो लो रे आजो, तो क्या चीज तो जाएगा कि नहीं थाना उना, रात में लड़ाई हुआ तो रात में पहुंचेगा, बुलाएगा उसको, तो जैसे सवेरे उसका ड्यूटी है और सवेरे ड्यूटी करके तो आराम से रूम पर चल गया, फिर फोन आएगा थाना में, जाएगा आदमी थाना में कहेगा कि लड़ाई हुई तो क्या चीज तो करेगा, फोन करेगा ना अपना डिपेंड, तो क्या चीज बेगारी भी करवाएगा, बलात्सरम भी करवाएगा, यानी कि जबरदस्ती भी करवाएगा और बिना पैसा के, ओवर ड्यूटी के पैसा देगा, सरकारी काम में ओवर ड्यूटी में देता है पैसा। अच्छा, जो एनसीसी को ले जाता है उसको पैसा देता है कि नहीं, कुछ नहीं देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि जबरदस्ती भी, जैसे 12 के बाद एनसीसी, 10th के बाद एनसीसी करता है ना, यानी कि आर्मी है इसमें फौज लाइन के लिए एनसीसी पहले होता है, तो उसको क्या चाहिए, उसमें उनके ट्रेनिंग दिया जाता है, गन बारूद इस उनके बारे में क्या पहले ही से उसका नॉलेज दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो जैसे आम आदमी को उठा के लेके जाएगा तो मांगेगा कि AK-47 दे दे, तो अल्फाबेट दे देगा उठा के, तो क्या चाहिए आम आदमी के पता रहेगा था ना, आम आदमी के पता रहेगा था ना कि ये गोली दे, ये बंदूक दे, न तो उठा के काची दे लो, काची दे देगा,
तो किसको उठा लेगा? एनसीसी को उठा लेगा। किसको उठा लेगा? एनसीसी वाले के। अब एनसीसी वाला क्या के लिए? अब हमने के कल उठाए थे, पैसा दे थे ये ना, तो क्या चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके क्या कर देते? कि जब एनसीसी करते हैं ना, सब हो जाए नाम रिकॉर्ड, सब एड्रेस रिकॉर्ड रहता है। तो कोई करता होगा उतना। करता है ना, जिसको जाना रहता है तो जाता है, करता है एनसीसी। एनसीसी करे से छूट रहता है कुछ। तो आर्टिकल 23 में क्या? आर्टिकल 23 में तस्करी, दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्संग, बेगारी या बदुआ मजदूर बरियारी करेगा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करेगा, करवाएगा। क्या करेगा? करवाएगा। समझ में आया? आर्टिकल 23 समझ में आ गया। आर्टिकल 24 24 कम उम्र के बच्चे को पकड़ना काम है। वो तो बलात्संग मतलब समझ में आ गया कि बलात्संग में जबरदस्ती काम। और इसमें है कि क्या चाहिए? आर्टिकल 24 में बाल श्रम। क्या चाहिए? बाल श्रम। बाल श्रम। क्या चाहिए? बाल श्रम नियोजन। बाल श्रम नियोजन काम करवाना। अच्छा, बाल श्रम नियोजन यानी कि बाल श्रम क्या चाहिए? बाल श्रम मतलब क्या चाहिए? कि कोई भी क्या चाहिए? कोई भी काम करवाएगा, कितने इसका बरियारी करवाएगा, कितना वर्ष, यानी कि 14 वर्ष से कम आदमी को जो काम करवाएगा, क्या चाहिए? वो बाल श्रम हुआ कि नहीं? काम करवाएगा तो ये क्या चाहिए? आर्टिकल 24 के अनुसार उसको ऊपर क्या कर दिया गया है? रोक लगा दिया गया कि 14 वर्ष के नीचे के आदमी को क्या चाहिए? काम नहीं करवाना है। तो किसके तहत? आर्टिकल 14 के 24 के बाल श्रम नियोजन में चल जाएगा। क्या? बाल श्रम नियोजन में चल जाएगा। जैसे कारखाना और खाना में क्या चाहिए? 14 वर्ष के नीचे के नहीं करवाना है। क्या चाहिए? जैसे क्या? कारखाना। क्या चाहिए? कारखाना। जैसे कारखाना में जो क्या करवाता है ना, क्या चाहिए? 14 वर्ष के, क्या चाहिए? 14 वर्ष के कम उम्र के क्या करवाना है? नहीं करवाना है। क्या नहीं करवाना? काम। कोई भी कारखाना, सबसे ज्यादा जहाँ कालीन बनता है ना, कालीन, कालीन मतलब समझते हैं ना? कालीन जो ना बिछाया जाता है नीचे, फर्श पर नहीं बिछाया जाता शादी ब्याह में, बड़े बड़े अथी में नीचे हरा हरा जो रहता है, उसको क्या कहते हैं? कालीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीन कहते हैं। उसका चीज सबसे ज्यादा इसमें क्या बच्चों को ही क्या करवाया जाता है? काम करवाया जाता है। क्या चीज? काम करवाया जाता है। कालीन सबसे ज्यादा मिर्जापुर में बनता है। कहाँ? मिर्जापुर। मिर्जापुर सबसे ज्यादा फेमस मिर्जापुर में बनता है। एक से एक कालीन आता है, बहुत महंगा महंगा। यानी कि सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ? बच्चे कालीन के कारखाने, यानी कालीन के जो बनता है ना, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? बच्चे लोग रहते हैं। बच्चे लोग द्वारा ही काम कराया जाता है। क्या? कालीन में। कालीन जहाँ खदान उदान रहता है कोयला उला के, तो क्या चाहिए? खदान उदान 14 वर्ष के कम में, यानी कि खदान क्या है? कोयला। यानी खदान उदान जहाँ रहेगा, या 14 वर्ष के कम उम्र के काम करवाएंगे नहीं। क्या? नहीं करवाना है। और क्या? जहाँ पटाखा उटाखा बनता है, पटाखा, तो पटाखा में सबसे लइकने रहता है। क्या चीज? लइकने भी रहता है पटाखा, जो कि इसका शिवपुरी में ज्यादा बनता है। कहाँ बनता है? शिवपुरी में। यानी कि बाल श्रम आर्टिकल 24 के अनुसार क्या चाहिए? बाल श्रम काम करवाएंगे? बाल श्रम करवाएंगे नहीं। कितना वर्ष के नीचे तक नहीं करवाना है? 14 वर्ष के नीचे तक नहीं करवाना है।
कारखाना, जैसे कालीन में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? बच्चे रहते हैं। कालीन कालीन ना देखिए, जो नीचे फर्श बिछाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कालीन कहते हैं। क्या और क्या चीज? खदान, जैसे कोयला वाला खदान होता है उसमें क्या चीज? बच्चा लोग काम करेगा उसमें, छोटे लोग में काम कर, सॉरी बड़े लोग 14 से 18, जैसे अधिकतर तो काम करवाने की, काम करने की अति होता है। मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है? 18 वर्ष होता है। मगर क्या है, जब 14 वर्ष की कम उम्र आयु को क्या इसमें क्या काम नहीं करवाना है। किसके अनुसार? आर्टिकल 24 के अनुसार। यानी कि आर्टिकल 24 में क्या है? बाल श्रम नियोजन। क्या चीज? बाल श्रम नियोजन। यानी कि आर्टिकल 24 समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करवाना। बस इसमें। अब आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में है बाल श्रम नहीं करवाना। बाल श्रम है, बलात्श्रम। बलात्श्रम बाल श्रम बहुत अंतर है। रोजगारी नहीं, बधुआ मजदूरी, बेगारी, इसमें मतलब बेगारी किसमें? बलात्श्रम किस कौन करवाएगा? बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जैसे सरकारी काम के लिए क्या करवाएगा? बरियारी करवाएगा। क्या जी? बरियारी करवाएगा। तो ये दोनों क्या आ जाता है? जो क्या चीज? आर्टिकल 24, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 क्या चीज? आर्टिकल 24 अब आर्टिकल 23 क्या चीज में आ जाता है? शोषण के विरोध है। शोषण के विरुद्ध क्या चीज? शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है कि नहीं? 23 और अनुच्छेद 23 और 24 क्या चीज? शोषण के विरुद्ध है कि नहीं? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या चीज? 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24 समझ में आया? आर्टिकल 24 में क्या है? बाल श्रम नहीं करवाना है। बाल श्रम नहीं 14 करवाना से नीचे। तो अब कितने उम्र की बात? कितने उम्र से पहले? 14 वर्ष से पहले नहीं काम करवाना। अब आर्टिकल 25 कितना? 25। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में क्या? अंतःकरण का चीज? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या चीज? अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी कि इसमें जो धर्म है क्या चीज? धर्म के बारे में क्या चीज? धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। कंसाइंस क्या चीज? कंसाइंस की अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण यानी कि धार्मिक जो चीज होता है, धर्म के बारे में किसी भी धर्म के रीति रिवाज का चीज, किसी भी धर्म को रीति रिवाज को क्या चीज अपनाने का क्या है? स्वतंत्रता है। क्या है? मानने का क्या है? स्वतंत्रता है। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, सब क्या चीज? जैसे हम हिंदू हैं तो हमको मन करेगा कि हम मुसलमान में क्या हो जाए, उसको अच्छा, हमको मुस्लिम इस्लाम धर्म अच्छा लग रहा है तो क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए, यानी कि अपना ले। तो यानी कि किसके द्वारा? आर्टिकल 25 के द्वारा क्या कर ले? अपना ले। ऐसा होता है। लेकिन क्या कितने भी अथी अपना धर्म चेंज किया, ईसाई धर्म ऐसे चेंजिंग बड़ी करता है धर्म के बारे में। वो मैडम जी की बेटा शादी तो कर ली थी, मुसलमान से कर ली थी। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि किसी धर्म या क्या चीज? धर्म के रीति रिवाज को क्या करने के लिए? अपनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है कि नहीं? स्वतंत्र है। यानी कि क्या चीज? सरकारी जगह, जैसे सरकारी जगह है रहेगा
सरकारी जगह रहेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई धर्म प्रचार करेंगे, नहीं। धर्म के प्रचार करेंगे, सरकारी पद पर हम रहेंगे हाँ और सरकारी पद के अनुसार हम जो जैसे हम सरकारी कार्य जो करते हैं उसके पद ग्रहण करते समय हम क्या करेंगे? धर्म धर्म के प्रचार करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे। किसके? अंतःकरण की स्वतंत्रता। लेकिन क्या चीज हम क्या कोई भी देखती होगी कि ऑफिसर लोग भी क्या करता है, जैसे मुस्लिम रहता है तो क्या करता है? दाढ़ी बढ़ा ले रहता है, बढ़ाले रहता है। क्या करता है? बढ़ाले रहता है। और क्या हिंदू लोग क्या करता है? छोटी रखता है। टिकी रखता है कि नहीं? और ईसाई धर्म के देखना पगड़ी के साथ साथ क्या रख ले रहेगा? कृपान रख ले रहे, यानी कि चाकू ये 33 चुके रख ले रहता है, लगभग 6 इंच के होता है। क्या रखता है? देखना हर अथी के हर अथी ईसाई धर्म को देखना, ईसाई वाले के क्या, अरे पंजाबी जो ना पगड़ी पहन ले रहता है उसमें क्या रख ले? कच्ची रख ले, चाकू नहीं है तो रख ले रहेगा 6 इंच के। जैसे रहता है वही तो। अरे 33 के चाकू नहीं है तो टेढ़ाई से रख ले रहता है, इजा रख ले रहता है। देखना उसमें के औरत से लेकर यानी कि लेडीज से लेकर जेंट्स तक सब रखता है। तो उसमें क्या है? अंतःकरण है। क्या चीज? धर्म के क्या चीज? धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता है। क्या चीज? उसमें जो रीति रिवाज है, जैसे हिंदू धर्म में क्या रीति रिवाज है, जो रीति रिवाज हम उसको मानते हैं कि नहीं? जैसे हम पूजा करने जाते हैं, आरती लगाते हैं, तो आरती कैसे लगाते हैं? बॉल जला के नहीं। उसमें घी दिया हुआ जला के करते हैं। तो जो रीति रिवाज है उसी को न करेंगे। और जैसे इस्लाम धर्म में जो नमाज पढ़ता है पूरा नहा धोआ के फलेता पैजामा पहन के कच्ची कुर्ता पैजामा पहनता है ना, तो क्या हाफ पैंट पहन के नमाज पढ़े चल जाएगा? नहीं। यानी कि उसके रीति रिवाज मानेंगे कि नहीं? क्या चीज? जैसे हम हिंदू है तो क्या हम नमाज नहीं पढ़ने जा सकते हैं? मुस्लिम है तो वो आरती करने नहीं जा सकता है। मगर क्या होना चाहिए? जैसे उसका रीति रिवाज है, हिंदू धर्म का क्या है रीति जो रिवाज है वो क्या करना है? उसको अपनाना है। मुस्लिम ईसाई धर्म में जो रीति रिवाज रहेगा उसका चाहिए हम, जैसे ईसाई धर्म में क्या चाहिए? बाबा सब बोले ना। सिख धर्म में, ईसाई सिख धर्म में न होता है, पगड़ी पहन ले रहता है। हाँ। हम जखनी से ईसाई बकले, ईसाई में जो चर्च वाला रहता है ना, हाँ वही तो। चर्च वाला रहता है उसमें ईसाई हो गया ना। सिख धर्म यानी कि जो सिख रहता है तो पगड़ी पहन ले रहता है। क्या? पगड़ी पहन ले रहता है। तो पगड़ी पहन ले रहता तो क्या वो क्या चीज उसका धार्मिक रूप से क्या है? स्वतंत्र है कि नहीं? पगड़ी पहन सकता है कि नहीं? पगड़ी पहन के क्या चीज पढ़े नहीं जा सकता है? पगड़ी पहन के क्या चीज अपना पद पर नहीं बैठ सकता है? जैसे देखिए मनमोहन सिंह का जी पगड़ी पहन ले रहे थे कि नहीं? का प्रधानमंत्री थे तो नहीं का पगड़ी पहने हुए थे, तो अपन निकाल दिए। यानी कि अंतःकरण जो अपना रीति रिवाज मान सकता है मगर क्या प्रचार नहीं कर सकता है। क्या? सरकारी पद पर रहने के अनुसार क्या प्रचार धर्म के बारे में प्रचार करेगा? सरकारी जगह पर शिक्षा का ज्ञान देगा? नहीं। शिक्षा मतलब का जी धर्म का ज्ञान देगा? नहीं। शिक्षा जहाँ मिलता है सरकारी जगह पर शिक्षा, वजह धर्म के ज्ञान देगा? नहीं। वहाँ के सब धर्म एक ही होता है। लेकिन क्या वजह हम क्या दाढ़ी बढ़ा के जा सकते हैं कि नहीं? मुस्लिम है तो हम दाढ़ी बढ़ाएंगे, कच्ची टिकी है तो हिंदू है तो टिकी बढ़ा के जाएंगे। क्या? अब सिख लोग के देखना सिख लोग पगड़ी भी पहन ले रहेगा और साथ में क्या ले रहता है? कृपान ले रहता है, जो कि 6 इंच के लगभग होता है। जैसे हम एयरपोर्ट जाएंगे ना, एयरपोर्ट में जाएंगे, हवाई अड्डा जाएंगे ना, एरोप्लेन जैसे जाते हैं ना तो जब चेक करने वाला रहता है तो एगो सुइयो, जैसे हम लोग हिंदू धर्म के रहेगा ना चाहे मुस्लिम धर्म के, एगो सुई भी नहीं लेने जाए देगा। ठीक है कि वजह चेक करता है। मगर क्या चीज जो रहता है सिख धर्म जो कि कृपान या चाकू ले रहता है उसको क्या जाने देता है, क्या कि उसका क्या है उसका रीति रिवाज। हमने के जो हिंदू धर्म में रहता है बड़का तलवार ले जाने के लिए तलवार रखते हैं,
क्या चीज तलवार रखते हैं, मगर क्या चीज हिंदू धर्म में तलवार रखने की अति है नहीं है, तो इसलिए क्या क्या टिकी रखने के लिए है, टिकी रखने। मुस्लिम धर्म में दाढ़ी रखने के लिए, कितनों दाढ़ी हम बढ़ा लें, कितनों दाढ़ी बढ़ा लें, एक से हम केस जमा। अब हमने क्या टिकी बढ़ा पीछे तक नीचे तक चाहे पोछे नहीं है। ठीक है, बढ़ जाए। क्या चीज ये किसमें है, आर्टिकल 25 में क्या है, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो धार्मिक अंतःकरण यानी कि जो रीति रिवाज है, अंतःकरण मतलब जो रीति रिवाज है उसको क्या, जो उसको मानते हैं। जैसे हम किसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। हिंदू जैसे हम गए हम सिख धर्म का चीज, सिख धर्म गए का चीज पूजा करने सिख में, तो क्या हम करेंगे, जाएंगे आरती लेके नहीं, हैं, क्या पगड़ी पहन के जाए पड़ेगा, कृपान लेके जाए पड़ेगा, कची उसका कची है, रीति रिवाज है। अब हम ईसाई धर्म में जाएंगे चर्च के पास, कची मिठाई उठाई लेके जाएंगे, नहीं, कैंडल वैंडल लेके जाएंगे। कैंडल। अब क्या होता है कि उसमें वाइन भी लेके जाता है, क्या शराब भी लेके जाता है। ठीक है, फिल्म में देखबे कि जाता है, कह देता है कि हम लोग जैसे कि शादी होता है ईसाई धर्म में, शादी कपड़ा पहनता है कैसा, सफेद सफेद पहनता है। और हिंदू धर्म में कपड़ा पहनता है ऐसे जैसे मरने के बाद कैसा पहनता है औरत लोग, व्हाइट पहनता है। और उसका क्या चीज कहता है कि तुम्हारे पति मर गए, तो जाता है तो देखबे करता है क्या चीज, यानी कि अलग 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 धर्म में अलग अलग चीज रहता है कि नहीं, अलग अलग रीति रिवाज रहता है। हाँ, तो उसमें क्या करता है, उसमें जाता है तो देखता है, हिंदू धर्म में सबसे पहले जाता तो क्या चीज, पति मरता तो पूछ लेता है कि कैसा कपड़ा पहनता है, उजला। तो जाता है ईसाई धर्म वाला क्या तुम्हारा पति मर गया क्या, तो उसमें ईसाई धर्म में कैसा, उसमें व्हाइट कपड़ा पहनता है। फिर मुसलमान के पास जाता है, तो उसमें कहता है, और वही समन कहता है, वही समन कहता है, जो ईसाई धर्म वाला कहता है क्या चीज कि हम लोग जब पति मरता है तो क्या ब्लैक कपड़ा पहनते, काला कपड़ा। तो पहुंच जाता किसको पास, मुस्लिम के पास। भुटका पहन लेना था काला काला, तुम्हारा पति मर गया का, ले भागते जाता है ऐसे। यानी कि हर एक धर्म क्या है, हर एक धर्म के लिए अलग अलग रीति रिवाज है, मगर हम क्या, हम नहीं मान सकते, हिंदू है तो नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं क्या, स्वतंत्र है किसके अनुसार। मगर सरकारी पद पर रहेंगे तो प्रचार करेंगे नहीं, नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम रीति रिवाज को मानेंगे कि नहीं, दाढ़ी बढ़ा ले रहेंगे, चुटकी बढ़ा ले रहेंगे, पगड़ी पहन ले रहेंगे, इसमें क्या है, तलवार भी। यानी कि आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब रीति रिवाज की स्वतंत्रता। इस समझ में आ गया। हम्म, यानी कि कोई भी धर्म से हमको क्या मिलता है, अच्छी ज्ञान मिलता है, उसको हम आराम से ले लेंगे। कोई जरूरी है कि हम कोई पर्सनल धर्म मानबे नहीं करो, जो धर्म से मिल रहा बढ़िया बढ़िया चीज वही लो, ईसाई धर्म से जो मिल रहा वो ले लो, सब धर्म से लो, जी सब धर्म से लो। तो क्या है, वो मानने रहता कि हम हिंदू ही थे, हिंदू धर्म है हमारे ऊंचा धर्म, ये कौन धर्म है, कोई भी धर्म नहीं कहता कि हम ओकरा से ऊंचा है, न ओकरा से ऊंचा है, क्या सब समान है। जो भी धर्म की किताब पढ़ेगी ना, तो क्या शिक्षा सिर्फ क्या देता है कि सब बढ़िया शिक्षा देता है, वो ना कहता है कि हम अपने आप से क्या है बलवान है, नहीं। आर्टिकल 26 यानी 26, आर्टिकल 26 क्या कहता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। यह भावन नमाज सड़क पे धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि देखती होगी कि क्या चीज, ईद बकरीद के दिन, जैसे अथी दुर्गा पूजा के दिन सब क्या होता है, सामूहिक होता है कि नहीं। जैसे देखती है कि ईद के दिन क्या करता है, सब एक बैग निकलता
जो नहियो कहियो मस्जिद में पहुंचल होगा सब निकलता भूल सुना। देखे कि नए नए कहाँ से कहाँ आ गया, सब निकले काची करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। क्या नमाज पढ़ने के लिए निकलेगा, यानी कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं इसको। यानी सामूहिक धार्मिक मतलब क्या चीज, नमाज। अच्छा ईद के दिन क्या करता है, ईद के दिन पढ़ता है कि नहीं, रोड पर भी पढ़ता है। देखते हो कि रोड पर भी पढ़ता है कि नहीं, ढेर माने। मगर रोड पर पढ़ता है, लेकिन अब कहेगा कि अब रोड पर पढ़ा, अब जो गाड़ी आवाजाही करता है अब कहेगा कि अब उसका भी मौलिक अधिकार है कि नहीं, उसका भी आवाजाही इधर उधर जाने की मौलिक अधिकार है। तो इसको भी समझाता है कि रोड पर पढ़ो, मगर क्या चीज जैसे क्या चीज एम्बुलेंस आने जाने की जो होती है उसको थोड़ा सा साइड दे दो। मगर क्या चीज उसको माना करता है, नहीं करता, नमाज पढ़ने के लिए माना नहीं करेगा। अब देखिए दुर्गा पूजा में क्या चीज, दुर्गा पूजा में क्या करेगा, पंडाल बनाएगा, बड़े बड़े पंडाल बनाता है कि ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अस्थाई यानी कि रेगुलर पढ़ेगा रोड पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है जैसे हम चल गए, जैसे कहेंगे कि हमको उधर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, इधर उधर घूमने की अनुमति नहीं दे रहा है, हमको मौलिक अधिकार हनन कर रहा है, तो कहाँ चल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा क्या कि मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तुमको, 4 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए पढ़ रहा, तो क्या चाहिए रेगुलर पढ़ता है, ईद है एक के बाद निकला पढ़ा 2 घंटा, तो 2 घंटा तो सह नहीं सकता है। लेकिन जैसे इमरजेंसी के लिए कुछ रहेगा, जैसे एम्बुलेंस मिल जाता है तो उसको क्या चाहिए, इसके यानी कि जो नमाज पढ़ेगा उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड तो रहबे करेगा कि क्या दे दे, रास्ता दे दे काची की आराम से क्या निकल जाए, एम्बुलेंस निकल जाए। मगर जो ज्यादा इसे जो फटफट करता है, ये जैसे ना हिंदू मुस्लिम कर ले रहता है, तो ज्यादा इसे उनके विरोध रहता है ना, रोड पर ना पढ़े तो रोड पर ना नमाज पढ़े तो वैसे करता है कि ना। तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या उसको कहेगा कि ना पढ़ने के लिए, कहेगा पढ़ने के लिए, मौलिक अधिकार वैसे हनन हो रहा है उसको नहीं कहा कि क्या सिर्फ 2 घंटा 4 घंटा के लिए क्या कर रहा है, पढ़ना है। जैसे दुर्गा पूजा के दिन क्या करता है, पंडाल उंडाल बनाता है, बड़ा बड़ा पंडाल बनाता है, लेकिन सड़क के किनारे बनाता है, सड़क के किनारे बनाता है कि नहीं, सड़क के किनारे बनाता है तो क्या उसमें भी क्या चाहिए, रेगुलर के लिए बनाता है, रेगुलर के लिए बनाता है नहीं। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि रेगुलर के लिए नहीं बना रहा है, यानी कि अस्थाई नहीं बना रहा, अस्थाई यानी कि 2-3 दिन 4 दिन बनाएगा, फिर इसके बाद क्या ये अपना उखाड़ के लेके चल जाएगा, तो क्या मौलिक अधिकार सबके हनन हो रहा है नहीं। यानी कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कर सकता है कि नहीं। सरकारी जगह देखना, सरकारी जगह पर भी क्या सामूहिक स्वतंत्रता का सरकार, यानी कि सरकार जैसे अब कहता है कि हिंदू मुस्लिम यानी कि क्या चीज सरकार भी क्या चीज धर्म से भेदभाव करता है। देखती है नमाज के दिन क्या चीज सरकार अपना पुलिस तैनात कर ले रहता है, क्या चीज भेदभाव कर रहा है। जहाँ सब रोड पर जहाँ नमाज पढ़ेगा, जहाँ अथी करेगा वो क्या कर देता है, नगर पालिका द्वारा क्या करा देता है, साफ करवा देता है, चूना छिटवा देता है। तो इसमें क्या चीज, इसमें दिन के लिए रहता है तो लाइट उतना नहीं लगता, चूना साफ सुथरा करवा देता है। तो इससे यानी कि मुस्लिम धर्म से क्या चीज अति भेदभाव करता है, धर्म से सरकारी भी भेदभाव। जैसे दुर्गा पूजा छठ पूजा के दिन क्या चीज घाट उठ क्या करवा देता है, नगर पालिका द्वारा साफ सफाई कर देता है। कौन करता है, सरकार है ना करता है, अपना पैसा खर्च न करता है, तो भेदभाव की या नहीं। क्या चीज सामूहिक स्वतंत्रता, क्या चीज सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता सभी के लिए है। अब कह देंगे क्या चीज, कह देंगे कि हम हिंदू धर्म में जैसे तो दुर्गा पंडाल जैसे हम नमाज पढ़ेगा तो हम कह देंगे इसको क्या कि रोड पर ना पढ़ना है नमाज, रोड पर नहीं पढ़ना है नमाज। तो वही जहाँ दुर्गा पूजा आएगा तो क्या कहेगा, ये भी कहेगा क्या चीज कि रोड पे पंडाल नहीं बनाना, रोड पर नहीं पंडाल बनाना। अब चल जाएगा दोनों चल जाएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। अब कहेगा ये कहेगा कि ये हमरा कहले था कि रोड पर नमाज न पढ़ना है, तो ये कहे अब रोड पर पंडाल बनाना। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि जब तू कहा इसको बारे में तो ये भी तो तोरा कहेगा
तो कहा चाहिए रेगुलर के लिए, तू भी रेगुलर के लिए था, तो इसलिए कहा चाहिए दोनों मान जाता था, एक तरह से बढ़िया कुछ होता। यानी कि रेगुलर के लिए तो कोई नमाज नहीं पढ़ता, जैसे ईद आता है तो एक साल में एक ही बार आता है, बकरीद आता है एक साल, दुर्गा पूजा भी एक साल में एक बार, छठ पूजा एक साल में एक बार आता है। पर सब लोग तो नमाज पढ़े। यानी कि क्या सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है कि नहीं? क्या चीज है, और सरकार भी क्या उसको मदद करता है कि नहीं? सरकार भी क्या उनको धर्म से क्या चीज, धर्म से क्या चीज, धर्म के यानी कि ऊंचे नीचे, यानी कि एक धर्म को मानता है एक धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्म को मानता है, बराबर बराबर। बराबर मानता है। यानी कि ईद के दिन क्या करवा देता है, चूना उना साफ सुथरा करवा देता है। दुर्गा पूजा या छठ पूजा के दिन घाट उठ क्या करवा देता है, साफ उफ करवा देता है, लाइट उट लगवा देता है, क्या अपना खर्चा से लगवाता है, क्या अपना खर्चा से लगवाता है। बस अब ये तो सब्जेक्ट है। ये हो गया सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल कितना 27, आर्टिकल 27 चाची, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में जैसे धर्म, जैसे यानी कि क्या चीज, धर्म के लिए जो जितने भी धन जो रहता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और अधिकतर आदमी नेता लोग यही सब करता है, ज्यादा टैक्स न लगने के कारण यही सब धर्म के यानी कि ट्रस्ट पर डाल देगा कि ये ट्रस्ट चली तो धर्म के बारे में, ओकरा बहुत पैसा रख ले रहेगा, ओकरा में बहुत पैसा रख ले रहता है सब नेता लोग ज्यादा करके, टैक्स नहीं लगता इसमें। क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आर्टिकल 27 है, क्या कहता है आर्टिकल 27, धार्मिक पैसों पर क्या जमा किया पैसा पर क्या टैक्स नहीं लगता है। टैक्स नहीं लगता, नहीं लगेगा। जो धार्मिक कामों के लिए जो रहेगा पैसा उस पर क्या टैक्स नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। मगर इसका मिसयूज बड़े नेता लोग इसमें करता है। जैसे क्या कर दिया, बड़ा बड़ा तो रहता है, तो बड़ा बड़ा जैसे अयोध्या ऐसे हो गया मंदिर, तो इसमें ट्रस्ट पर चलता है, क्या चीज ट्रस्ट पर, जैसे 2 करोड़ कोई दिया, 3 लाख दिया, 5 लाख दिया, बड़ा बड़ा आदमी देता है। मगर जो बड़ा बड़ा मंदिर रहता है ना, तो वो सिर्फ क्या चीज सरकार के नजर पर रहता है, पूरा धाकड़ नजर, उसमें बड़ा बड़ा डायरेक्ट नजर पर रहता है, क्योंकि सरकारी थ्रू से चलता है एक तरह से। ऐसी ऐसे छोटा छोटा मंदिर, धर्म मंदिर इसमें रहेगा, उस पर ट्रस्ट आएगा 3-4 लाख 5 लाख 5 करोड़। मगर उसको जैसे कुछ बनवाना रहेगा, तो क्या करेगा, 4 लाख के छड़ आया, 4 लाख के छड़ आया और लिख देगा कितना 10 लाख, कितना लिख देगा 10 लाख, तो कितना बच गया 6 लाख बच गया। 6 लाख कितना कहाँ चल गया, जेब में, कहाँ चल गया जेब में, और 4 लाख जहाँ से लिया वजह चल गया, कहाँ चल गया। यानी कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक पैसों पर क्या चाहिए टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए अधिकतर नेता लोग वजह जमा कर ले रहता है पैसा मंदिर के नाम पर, मंदिर के नाम पर क्या ट्रस्ट चल रहा है, मगर पैसा क्या जमा है। और जो काम जैसे काम करवाना, जैसे काम करवा रहा है, तो उसके नाम पर जैसे गिट्टी छड़ आया 3 लाख आया, 10 लाख निकलवा लिया और लिख पर्ची दे देगा 10 लाख के, और 6 लाख कहाँ जेब में, 7 लाख जेब में। सोच लो कि वैसे घोटाला मारता है जी धार्मिक रूप, यानी कि पैसा, यानी कि इसमें आर्टिकल 27 में यह है कि ये जो धर्म के लिए जो पैसा जमा रहता है, धार्मिक रूप से जो धर्म के लिए क्या पैसा जमा रहता है, धार्मिक टैक्स नहीं लगता। धार्मिक पैसा यानी कि मंदिर में जो पैसा जमा रहता है उस पर क्या पैसा पर टैक्स नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगता है। यानी कि आर्टिकल 25 समझ में आया, अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी अंतःकरण मतलब किसी धर्म को क्या रीति रिवाज स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, जो उससे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। रीति रिवाज मतलब ज्ञान की प्राप्ति, जो रीति रिवाज पगड़े पहनता सिख लोग, ईसाई लोग, और माय गॉड
वैसे करता है, जैसे अपना पूजा करता है। हम लोग हिंदू धर्म वैसे पूजा करता है, सिख लोग कैसे करता है, ऐसे नहीं, सिख लोग ऐसे करता है। ऐसे पूरा नहीं हो जाता है ऐसे, और मुस्लिम लोग ऐसे करता है, ईसाई लोग ऐसे करता है। जैसे उनका है रीति रिवाज है। अब हम जाएंगे चर्च में जाके ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे, जो रीति रिवाज वैसे नहीं करेंगे। यानी कि आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, चर्च में 26 में क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, बहुत एकदम भयानक हो रहा है। आर्टिकल 27 में धार्मिक पैसों की पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि धार्मिक जो यानी धार्मिक रूप से क्या चीज पैसा जमा रहता है और उसका चीज टैक्स नहीं लगेगा। ट्रस्ट जो खोलता है ना, ट्रस्ट 3 आदमी मिलकर खोलता है ट्रस्ट। जैसे एनजीओ हो गया, साथ संस्था हो गया, 7 आदमी मिलकर खोलेगा। ऐसे देखते हैं संस्था खुलल है क्या चीज, जीविका संस्था जैसे देखेगी कि पटना में जैसे गुरुद्वारा है, वो जो आदमी का चीज सब फ्री में खाना खाता है, पूरा फ्री में खाना खाता है, खाना खियावल जाता है जा हमेशा पटना में है। पटना में खियावल जाता है, गुरुद्वारा में हमेशा खियावल जाता है खाना, सब कोई खाता है का चीज। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, सरकार सरकार नहीं, जैसे सरकार अपना सरकारी रूप से नहीं देगा, वो अपना क्या चीज ट्रस्ट, यानी जो अपन वेतन आता है ना उसके अनुसार देगा। तो क्या करे, जैसे बड़ा बड़ा आदमी देगा, बिजनेसमैन देगा 5 लाख 10 करोड़ ऐसे देता रहता है, उससे नहीं चलेगा, उससे जो मिलता है वो क्या, तो ट्रस्ट हो गया नाम पर, क्या ट्रस्ट हो गया, इसके नाम पर ट्रस्ट, इसके नाम पर एनजीओ संस्था, ऐसे क्या होता है इसमें धार्मिक के ऊपर क्या होता है खुलता है। इसमें समझ में आया। अगला क्लास ठीक है, और जितना पीछे लाया उसको मैंने याद करके आना है, समझ में आया।